हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और चिल कर रहे हो अपने घर में। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं आप लोग के साथ में ऐसा ब्लॉग शेयर करूँगी जो रक्षाबंधन से रिलेटेड होगा। और फाइनली ब्लॉग आ चुका है। तो सुबह सुबह की मॉर्निंग हो चुकी है खाने से, जो कि आप लोग को पता ही है, मेरे ब्लॉग्स देखते ही हैं। तो सुबह सुबह हो चुकी है पति देव के टिफ़िन से। तो यहाँ मैंने टिफ़िन में बनाया हुआ था फूल गोभी, और उसके बाद मैंने बनाया था चावल, रोटी और पराठे सेक देती हूँ। 1-2 पराठे सेक देती हूँ ताकि खा के चले जाएँ। और बाकी यही मैंने आज टिफ़िन में बनाया था, यही सब कुछ मैंने आज पैक किया था। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैं आज जाऊँगी कहीं पे, वो बताऊँगी आप लोगों को। तो यहाँ मैं शॉपिंग करके आई हुई थी। तो यहाँ मैं मखाना वगैरह लेके आई थी, शिव के लिए लेके आई थी। और बाकी कुछ और राशन का सामान था, आटा चावल वगैरह था, वो भी मैं लेके आई हुई थी। तो चलिए मैं बता देती हूँ आप लोगों को, जैसे कि आप लोग मेरा पैकिंग दिखा देती हूँ। क्या ही बताऊँ यार, आप लोगों को पता है, ज़्यादातर लोगों को पता है कि यार मैं किस चीज़ का मतलब कहाँ जाने वाली हूँ। चलिए कोई बात नहीं, जो भी सस्पेंस है मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी पैकिंग हो चुकी है। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने अपना बैग पैक कर लिया है। और यहाँ मैं रेडी भी हो चुकी हूँ निकलने के लिए। पतिदेव का फ़ोन आया था कि आधा घंटा पहले ही आया था कि रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ करके। तो छुट्टी मिल गई है, तो मैंने फटाफट से उसी बीच में पैकिंग कर ली थी। जब पतिदेव घर पे आए थे तो मैं रेडी नहीं हुई थी, और क्योंकि टाइम नहीं मिला मुझे, क्योंकि पहले कंफर्म नहीं था कि जाना है कि नहीं जाना है। छुट्टी वो सब कुछ डिपेंड होता है इनकी छुट्टी के ऊपर, कि छुट्टी मिल जाएगी तो चले जाएंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं। तो फिर ऐसा ही हुआ था, आधे घंटे पहले ही फ़ोन आया था। तो मैंने सबसे पहले पैकिंग ही कर ली थी, मैं काम ख़त्म कर रही थी कि अगर जाना भी हुआ तो मतलब जो काम है वो ख़त्म कर लेती हूँ। तो बाकी जो कपड़े वगैरह धुलाई करने को तो वो मैंने कर दिए थे, इसी चक्कर में अगर जाने का होगा तो मैं चली जाऊँगी, नहीं तो कपड़े वगैरह वैसे भी धुलाई करना ही था। तो यहाँ मैंने सब पे सारे कपड़े डाल दिए थे। और पतिदेव देख सकते हैं आप लोग, नीचे पहुँच चुके हैं सामान लेके। सामान रख रहे थे, जो बैग मैंने पैक किया था वही बैग गाड़ी में रख रहे थे। और यहाँ पे मैं भी रेडी हो चुकी थी। और इसके बाद मैं सोच रही थी कि कपड़े उठा लेती हूँ, ऊपर जाती हूँ, कपड़े उठा लेती हूँ। और पतिदेव नीचे सामान मतलब रखने गए हैं गाड़ी में। तो इतनी ही देर में मुझे ये फ़्लाइट दिख गई थी, सोचा आप लोगों को भी फ़्लाइट दिखा दूँ। शिवू ना बहुत डरता है, शिवू को मैं बोल दूँ अगर फ़्लाइट ऊपर से जा रही है तो शिवू को इतना डर लगता है ना, पूछो मत। तो यहाँ पे मैं ना सैंडल उठा के दे रही थी शिवू को, मैंने सैंडल भी धुलाई कर दिए थे। तो मैंने सोचा नीचे पतिदेव को ही दे देती हूँ। तब तक पतिदेव यहाँ से चले गए थे, तो मैं हाथ में ही लेके जा रही हूँ। और यहाँ मैंने सारे कपड़े उठा ले रही हूँ। और पतिदेव ऑफिस से आते ही मैंने इनकी यूनिफॉर्म भी धो के डाल दी थी, क्योंकि वहाँ से आएंगे फिर सीधा ड्यूटी ही जाना है। तो इस चक्कर में मैं यूनिफॉर्म धो के गई थी। तो यहाँ पे मैंने आके यूनिफॉर्म वगैरह भी धुलाई करके इनकी डाल दी है, पर सूखी नहीं है, मैं अंदर रूम में ही फैला दूँगी ताकि वो सूख जाए। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े ले लिए हैं। और बाकी जो भी होगा मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े वगैरह ले लिए हैं, अब हम निकल चुके हैं। तो बता देती हूँ, मैं जा रही हूँ अलवर, जैसे कि आपको पता है। और आप लोग को मैंने काफ़ी ब्लॉग शेयर किए हुए हैं अलवर के। तो मैं अलवर ही जा रही हूँ। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैं छुट्टी क्यों नहीं जा रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे तो क्या है, मैं 1 दिन की छुट्टी ली है हमने, संडे हमको मिल गया था, बाकी मंडे को हमको छुट्टी लेनी पड़ी थी। तो अगर हम घर जाएंगे तो हमको ज़्यादा लंबी छुट्टी लेनी पड़ती। तो हमारा जो प्लान है वो हमारा दीपावली का प्लान है कि हम दीपावली पे घर जाएंगे। अगर हम अभी लंबी छुट्टी ले लेंगे तो हमें उस टाइम छुट्टी नहीं मिलेगी। और फिर अभी हमें मतलब अब ड्यूटी मतलब यही है कि मतलब एक ही बार छुट्टी मिल सकती है त्योहार पे। अब जल्दी जल्दी त्योहार भी आ जा रहे तो बार बार छुट्टी भी नहीं मिल सकती हमको। तो इस चक्कर में हमने अभी छुट्टी नहीं ली है, हम दीपावली पे घर जाएंगे। तो फिर यहाँ पे हम पहुँच चुके थे रेलवे फाटक पे, और यहाँ पे ट्रेन निकल रही थी। तो सोचा है कुछ खाने के लिए ले लेते हैं रास्ते के लिए, क्योंकि फिर गाड़ी रोक के टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा कि बीच बीच में गाड़ी रोको उतरो। फिर यहाँ पे गाड़ी वैसे भी स्लो चल रही थी फाटक पे, क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग हो रही थी। तो रेलवे फाटक हमने क्रॉस करने के बाद ही हमने ये सब खाने का चीज़ लिया है। तो इतना सारा सामान हमने ले लिया है रास्ते के लिए, खाने के लिए, क्योंकि खाते खाते ही जाते हैं। और मतलब नहीं खाएंगे तो फिर अजीब सा ही लगता है। तो फिर यहाँ पे हमने सारा कुछ खाने पीने का सामान ले लिया था। और बाकी अभी हम निकल चुके हैं।
और शिवू भी यहाँ पे सो गया है, तो सो जाता है, नींद आ जाती है उसको तो सो जाता है। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी, पहले तो हमने डीज़ल डलाया गाड़ी में। डीज़ल डलाने के बाद हमारी गाड़ी मतलब मुझे कुछ डाउट सा लग रहा था, मुझे सही नहीं लग रहा था, क्योंकि गाड़ी में एकदम अजीब सी आवाज़ सी आ रही थी। तो यहाँ पहले सबसे हमने हवा चेक कराई थी गाड़ी की, तो बहुत ज़्यादा हवा कम थी, उसकी वजह से गाड़ी अच्छे से चल नहीं पा रही थी। तो फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं अलवर। अभी नहीं पहुँची हूँ, ये थोड़ा सिविल एरिया था अलवर का, अभी मैं कैंट के अंदर नहीं पहुँची हूँ, ये गेट है कैंट का। तो यहाँ पे गेट के पास ही जीजू और भाई लेने के लिए आए हुए हैं हमें, और भाई मेरा यहीं पे ही था। तो फिर मैंने सोचा मैं यहीं जाके राखी बांध आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक और आपको नेक्स्ट व्लॉग में आपको बता दूँगी कि वो मतलब मैं यहाँ एक रीज़न और है मैं यहाँ क्यों आई हूँ, वो भी आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बता दूँगी। अभी सब कुछ कैसे बता दूँगा आप लोगों को क्योंकि रक्षाबंधन वाला व्लॉग अभी आना बाकी है भाई। तो फिर इसलिए मैं अभी आप लोगों को कुछ नहीं बताऊँगी, जो भी है अभी मैं अपना ही बताऊँगी। तो यहाँ पे मैं घर पहुँच चुकी थी, और शिवू भी यहाँ पे मतलब सो के उठ चुका था, शिवू रास्ते में सो के उठ चुका था। और यहाँ मैं दीदी के पास पहुँच चुकी थी, ये दीदी हैं जो कि आप लोगों ने देख ली थी। तो यहाँ पे हमने सारा खाना पीना खा लिया था, और अभी खाना खाने के बाद हम यहाँ पे बस बाहर बैठे हुए थे। यहाँ पे हमें करीबन 12 साढ़े 11 हो चुका था, खाना खाते खाते हमें 11 बज चुका था। और यहाँ पे थोड़ा हम बाहर बैठे हुए थे, क्योंकि शिवू ना इतना खुश हो गया ना, यहाँ आने के बाद इतना खुश हो गया ना, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब वहाँ आप लोगों ने देखा है जयपुर में कि शिवू ना बिल्कुल भी मतलब नहीं खेल पाता है, बच्चे नहीं मिल पाते हैं उसको, वो और अंदर ही पैक रहता है। तो यहाँ पे क्या है ना, वो उसे खुला माहौल मिल गया ना, इतना खुश था शिवू सच में। अब देखते हैं, जैसे हमको क्वार्टर मिल जाएगा हम क्वार्टर में ही शिफ्ट हो जाएंगे, जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन जब तक तो हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ मतलब शिवू को हमें प्रॉब्लम होती है, बस हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस शिवू की है वो खेल नहीं पाता, उसे बच्चे नहीं मिल पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा बुरा लगता है। तो यहाँ आके ना शिवू इतना खुश है ना, क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। और रक्षाबंधन वाला ब्लॉग भी आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा। तो आप लोग प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा, और आप लोग ब्लॉग में कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसा लगता है आप लोगों का मेरा ब्लॉग, और शिवू की मस्ती कैसी लगती है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी जो है रक्षाबंधन वाला ब्लॉग मैं आप लोगों को बता ही दूँगी, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टाटा। I look at you and it's easy to see you are that someone